So let's go and check out this roast on Munawwar's channel, which is, it's a show. Urfi Javed roast show. Let's go and check it out. Please give a loud round of applause for Munawwar Farooqi. Yeah. Hey, hello. Hi, hello. Yes, are you guys excited? Yes. कितनी FIRs होते हैं आज देखते हैं. मैं अच्छा लग रहा हूँ दोस्तों. या बस था, मैं पूछा भी कि यार कपड़ों को लेकर कुछ मैंडेटरी है क्या, तो बोले उर्फी का शो है, सिर्फ पहन के आ जाना. बस नंगे मत आना. तो ये शो देखो, शो का नाम है द उर्फी जावेद रोस्ट, बट ये शो रिलीज होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे. इससे मालूम पड़ता है कि स्टॉकर चाहे जितने भी हो, सब्सक्राइबर ज्यादा होने चाहिए. Bro, facts. हमने सोचा कि भाई रोस्ट करते हैं, और मैं तो एक एक जोक से पछताता हूँ. और आप लोगों ने उर्फी को कहाँ देखा है? स्प्लिट्सविला, बिग बॉस में भी देखा, वो एक हफ्ता थी, बट लोगों ने देखा है. रोडीज में भी. अभी उर्फी को शो पे बुला के उन्होंने प्लास्टिक क्यों प्रमोट किया, आई डोंट अंडरस्टैंड. खाने का कोई शौकीन है? यस सर. खाने का भी एक बंदा बोल रहा है. नॉन वेजिटेरियन मतलब सब कुछ खाते हो. उर्फी भी सब कुछ खाती है, लेकिन उसका कुक जब उसको पूछता है कि आलू के पराठे बनाने हैं या सब्जी बनानी है, तो उर्फी अपने कुक को बोलती है ब्रा बनाना है, ब्रा. आपको पता है ये सेट कितना अच्छा लग रहा है? ये सब कुछ उर्फी पहनती है. उसका ड्रेस पेन और कारपेंटर एक है. अभी देखो स्टार हो चुकी हो. प्राइम पे उसने प्राइम पे उसको शो मिला है, ठीक है ना, प्राइम वालों ने उसको बुलाया है, तो उसके लिए अभी वो स्टार हो चुकी है. तो उर्फी के लिए एक जोरदार तालियां बजाएंगे. सो प्लीज और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मनीष मल्होत्रा के नाइटमेयर का उर्फी जावेद. लेडीज एंड जेंटलमैन. I don't know why Urfi Javed is famous. I don't know why she is where she is. I don't know because I just don't know much about the culture, right? मेरी interest और सब चीजें अलग हैं. तो I'm still learning about her. I don't know much about her, but I am interested in learning. और fair chance सबको देना चाहिए, चाहे वो जैसे भी आपको लगते हो initially. You know, मेरी नज़र में इसका कोई अभी as such स्टेटस या लेवल है नहीं, क्योंकि मैं जानता नहीं उसको उस तरह से, मैंने इतना देखा नहीं है इसका काम. सो अब आई थिंक इस रोस्ट शो के बाद आई माइट लर्न मोर. आई डिड लर्न अ लॉट इन द लेटेंट शो, बट नॉट अ लॉट. आई डिडंट मीन टू से अ लॉट. आई लर्नड वेरी फ्यू थिंग्स अबाउट हर बिकॉज़ शी वाज मोस्टली क्वाइट. सो लेट्स होप इसमें कुछ पर्सनालिटी नजर आती है. आई विश देयर वाज अ वे टू लाइक सी के व्हाट शी एक्चुअली डज और व्हाट शी इज गुड एट. दे मेंशन्ड अ शो और समथिंग, सो मे बी दैट वुड हेल्प. ये होता है ना बात. उर्फी को पता है उसकी जगह कौन सी है. दरबार में रानियों को ये जोकर लोग ही एंटरटेन करते हैं. स्पॉटलाइट है तो ऑफ कोर्स मैं इधर ही बैठूंगी, क्योंकि माइक पे खड़े रहने के लिए टैलेंट चाहिए. नहीं, बट उर्फी इज वेरी स्वीट. उर्फी, हाउ यू फीलिंग? योर शो इज कमिंग ऑन Amazon, तो आपको कैसी फीलिंग है? नर्वस हो क्या है? नो, आई एम नॉट नर्वस, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. उर्फी ने काम के लिए ना बहुत दरवाजे खटखटाए, क्योंकि हाइट छोटी है ना, डोरबेल तक हाथ नहीं पहुंचता. इसकी हाइट इतनी छोटी है, इसको करियर बड़ा लगता है. डैड तो जोक हम लोग बुलाने वाले हैं पैनल, ठीक है. भोपाल में ट्रेजेडी हुआ था, पता है? और एक हुई थी जिसका नाम है कुल्लू. गिव इट अप फॉर कुल्लू. यस, वेरी फनी माय फ्रेंड. I feel like Munawwar might not be the best roast comedian. He's very talented. He has a lot of talents. He's a jack of all trades almost. But then again, that's a caveat with the, okay, if you're a jack of all trades, you're a master of none. So I don't think roasting is his roast comedy writing is not his strong suit. I am positive कि जब साथ घूम रहे होते हैं बचोदी में ये लेता होगा, टाइट लेता होगा, इट सही टेक करता होगा. पर स्टेज पे खड़े होके एक रोस्ट को डिलीवर करना is a different ball game. It's not easy. I think there are very few Indian comedians who can do that actually. Like properly. के एम्बेसडर है वो. शीजा चतुर्वेदी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, प्लीज जोरदार. Shija is one of them. इस 100%. मॉडर्न फर्नीचर वाले सेट पे एक प्राचीन चीज को बुलाते हैं जिसका नाम है महीप सिंह.
Last and least, Ronak Rajani. Ashish Solanki is also a very good writer. I महीप think. सर, कैसे हो? बढ़िया। आप अब बहुत लोगों से पूछने में एकदम फेमस हो चुके हैं कि मम्मी कैसी है। कुल्लू से मत पूछ लेना। पता है ना पुलिस वाले है उसकी मम्मी। वो तो shit. जवाब में बोल देगी रिश्वतखोर हूँ। एक्चुअली श्रीजा के जोक का जो डिलीवरी है ना वो धीरे धीरे आता है, उसकी दाढ़ी की तरह। Ouch. रौनक रजानी, क्या बात है, कैसे हो भाई? Very good, brother. इज अ वेरी बिग डॉग लवर, यू नो, रौनक रजानी। उनकी वाइफ भी बहुत बड़ी डॉग लवर है, इसीलिए शादी हुई है। See what I mean? इसकी बच्चों अच्छी है, but just there's something lacking in these deliveries, right? कुछ है, missing है कोई element. Just premise सही से बिछाया नहीं, like layup सही से नहीं बिछाया, पंचलाइन आके हिट नहीं करती है, पंचलाइन बहुत जबरदस्ती घुसानी पड़ जाती है कभी कभार। तो ये चीजें शो में खड़े होकर डिलीवर करना is a different thing than doing it with your friends and sitting in a circle and just delivering it there. That's a whole different ball game. और बुलाएंगे हम लोग हमारी पैनल पे सबसे पहले इंसान को। कोई है वॉलंटरी आना चाहेगा? मतलब कोई है जो उत्सुक हो उर्फी को रोस्ट करने के लिए? They all love me. या ऑफ कोर्स। ये जोक नहीं था। बट चलो कोई बात नहीं, बट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बुलाएंगे रौनक रजानी को बुलाना चाहेंगे, लेकिन रुकिए, वैसे भी उस लोग ताली बजाने नहीं वाले थे, क्योंकि रौनक रजानी की बहुत सारी ऑडियंस है, इनके इन-लॉज कहते हैं उनके ऑडियंस को। और भाई वो बैंड्रा में रहता है, पता है, और रौनक रजानी। उसका लास्ट वीडियो किसी ने देखा है? वीडियो भी बैंड्रा के बाहर नहीं गया, Good job. रौनक की तरह। भाई IRCTC में वेब चेक इन कौन ढूंढता है? Wait, नहीं होता है क्या? भाई एक्टिवा पे ये विंडो सीट पूछता है। बहुत अमीर है भाई, BMW में घूमा है। मुनावर चला रहा था। Ouch. टेक शो आता है, उसमें वो रिलेशनशिप पे एडवाइस देता है। इमरान खान आता है एपिसोड में। इमरान खान, समझ रहे हो? इमरान खान पता है ना, जाने तू या जाने, मतलब इमरान खान लगा इसको करियर रिवाइव करने को। वो लोहे को काटता है, बेरोजगारी को काटती है। दोनों बेरोजगार मिलके एक का करियर So बना give it लिया। up for Ronak Rajani. Keep I'm it excited going, to keep see it what he going. Keep it going. For your roast master, Anyway Thandai. Oh shit, bro. Munawar Farooqi, ladies and gentlemen. A lot of you all Anyway know Thandai. that he had gone to jail for telling jokes. Do you all know how he got out of jail? Because he told the other inmates those same jokes. They're like निकालो पैच उसको बाहर। That's a good one. bro. Munawar's fans are so stupid, they thought Baba Black Sheep is a poem about Sanjay Dutt. बहुत आला। Srija's here. Yes. Baba Shrija Black looks Sheep. like the kind of girl who looks at Urfi's clothes and goes, oh. Shrija is infamous because she keeps on demanding respect from all her fans. In fact, there's a rumor that her actual name is just Ja. These are great jokes. I don't care for your fucking... Shrija Yeah, often they were comes on good. my show Relationship Advice, which is on my YouTube channel. Please, मैं वापस भीख मांग रहा हूँ, देख लें. Oh wow, I've never She even comes on heard my of show it. and she never talks about her relationship status because she's scared that her parents will find out. In fact, today to come to this roast, she had to tell her mom, "Mummy, boys or girls दोनों आ रहे हैं." और बहीप सर सुपरविजन के लिए. भाई सर अचानक से जाग गए दोबारा। हाँ क्या बात हो रही है? She's just so slow. Her favorite rapper is Jagjit Singh. I would love to see a rap battle between Mahip sir and Shrija, but I don't have 10 years to waste. जो बात है दोनों एकदम स्लो। And Mahip sir doesn't have 10 years. Mahip Singh, ladies and gents, yes! Mahip Singh, separated from his wife, often known for asking people, "Mummy kaisi hai?" He asks this to everyone except his own kid. I think a better joke would be that he asked this to everyone, even his own kids, because he doesn't get to see his wife because she's, separated. तो
बच्चों से ही पता चलता है ना मम्मी कैसी है, और तो पता नहीं चलता. So I think that's a missed opportunity there. You should have, worded it a little differently anyway. Solanki and Samay Raina are proof that despite his age, Mahip's knees work very well. Ouch. समझ में आया अंकल को ये वाला joke? Mahip loves older women. His criteria is that they should be past menopause. And the worst part is he calls it menopause. Mahip Singh is so old, his lips don't touch when he does brrrah. Oh my god, bro. Mahip, one of the most endearing things about Mahip sir is that he's a nature lover. Do you all know this? He's a nature lover. He likes to go out at night and count stars, or as he likes to call it, catching up with my batchmates. Because they're all dead. Aditya Kulshresht, ladies and gents, yes! Let's go, Kullu boy. Aditya Kulshresht has given himself a pet name, Kullu, which is really sad because I feel like Tanmay should have gotten a chance to name his pet. Ouch Kullu was indeed, actually bro. invited to be on Big Boss and he said, मैं already Tanmay bhai के घर पे हूँ. Too real, Kullu bro. is a too civil real. engineer. No. Civil engineer, yes? No. He is a civil engineer. Shut the fuck up. It makes my joke work. But this joke you are. And I'll tell you how I know this. Because उसको मालूम है किसके गान में टनल डालना है. That's why the The way joke to is. success. That's good, bro. Kullu has never apologized to his mother. Instead, he says, "Mummy, 200 में पटा दो." What does that mean, bro? कुल्लू ने अपनी माँ के लाठी से इतना मार खाया है कि उसको लगता है कि लाठी उसका बाप है. Kullu used to be working in radio. वो 2 रेडियो चैनल्स के बीच का खर खर का आवाज करता था. Oh my god, bro. Let's get to Urfi. Urfi That joke was too Javed. good. That joke was too good. Urfi Javed, ladies and gentlemen. Urfi Javed recently faked her arrest for a marketing campaign, just like Munawar. In the trailer of a new show, Urfi said she wants to get a boob job. Urfi, why don't you first get a job? Ronak is on fire, bro. Urfi, I'm really sorry for the disrespect. I just wanted to make you feel at home. Hey, brother. Urfi is the kind of girl who will go to a restaurant and say, "Bhai sahab, ye sabzi 32A mein milega kya?" Urfi was asked that. She wears weird shit. She always wears like weird fucking shit on her boobies or on her like in her dressing is always wild, like crazy. That's why I said fashion में ये इसको पता है क्या करना है. Fashion is never safe. It can always be crazy. For this shoot, she was supposed to wear new clothes, but she said, "मेरा welder long weekend के लिए छुट्टी पे है." Urfi used to be an actor. Do you all know she was in Kasauti Zindagi Ki? Did you all see her? She was the curtain. That's a good joke. Urfi Javed, when she was trying to be an actor, a lot of her friends told her that to survive in the industry, you'll have to participate in casting couch. So she casted herself as a couch. All right, ladies and gents, my name is Ronak Rajani. Great job. Munawar. Excellent job, young Rohan Joshi. You killed it, bro. Great job, bro. Maza aa gaya. Writing perfect, delivery perfect. Everything was so good. Refreshing. I've been watching so much Indian roast comedy and this was so refreshing. Very good set, yaar. बहुत अच्छा लिखा हुआ है. He's on the next season of Khatron Ke Khiladi as Khatra. As the Khatra. Give it up for रौनक रजानी. रौनक के शो पे जो जितने लोग आते हैं उतना तो मेरा शो बंद कराने आते हैं. अब आया नहीं असली इसमें. श्रीजा जो है आजकल बिना सूंड के क्यों घूम रही है? देखा, उसको हंसी आई बट उसने दांत नहीं दिखाए क्योंकि अगर दांत दिखाएगी तो तस्करी हो जाएगी दांत की. सो यस दोस्तों, और गरम करते माहौल. प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग फॉर श्रीजा चतुर्वेदी.
मुनावर. Life is short, guys. मैं बस आपको बताना चाहती हूँ, life is short and it feels shorter after a मुनावर show. मुनावर ने कहा है कि वो अपने दुश्मनों को भी जेल में जाते हुए नहीं देख सकता क्योंकि वो उससे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे फिर. कुछ तो लॉकअप किंक है मुनावर का. इसे पसंद ही नहीं है. ही जस्ट डजंट वांट टू बी फ्री. देखा जैसे ही ये निकला जेल से, ही जस्ट कीप्स डूइंग रियलिटी शो जिसमें वापस लॉकअप हो जाए. जो बात है ब्रो. और 3 महीने बंद हो जाओ और 4 महीने बंद जो हो जाओ. बात है ब्रो. इसलिए खतरों के खिलाड़ी नहीं कर पाया. ये आउटडोर्स है ना वो पूरा. बढ़ते हैं आगे. मतलब इससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं मुनावर के लिए बिकॉज उसका करियर थोड़ा छोटा रहा है. गिव इट अप फॉर द नेक्स्ट गाय, मकरीब सिंह. Makreep Singh. Ooh, there's some. Man. Oh, that's an inside joke. creepy uncle man. आशीर्वाद देते हुए हाथ थोड़ी देर मैं ज्यादा. अपने पेरेंट्स को अपनी लाइव लोकेशन भेज देती हूँ Oh my god. कि प्लीज मुझे ट्रैक करते रहो. Oh my god. वही बट जल्दी मैं करती हूँ अभी थोड़ा क्योंकि महीप सर को जाना है अपने बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट अपोज करने के लिए. He looks like that uncle. आर के लक्ष्मण के कार्टून लगते हैं ये. गिव इट अप फॉर रौनक रजानी गाइस. ही इज आल्सो ऑन द पैनल. द गाय सिटिंग नेक्स्ट टू योर फेवरेट कॉमेडियंस. Always, man. Ronak is the opening act of his own YouTube channel. He comes from a wealthy family. मतलब वो देखकर ही लगता है. आप देखिए उसकी शक्ल देखकर ही पता चलता है. है इसकी एक वाइब है थोड़ी हिट एंड रन वाली. Like his driver is on standby for every time he's drinking. Oh my god. After You all take the these blame. years in the industry, Ronak still has the enthusiasm of a newcomer and also the views. The numbers. Let's give it up for the guy sitting next to Ronak, Kullu, Mr. Aditya Kulshresht ने शायरी का बहुत शौक है. We call him घबराहट इंदौरी. Most well-read गंवार है ये. Kullu makes women flirt with him on camera. वरना कोई विश्वास नहीं करेगा. Yeah, जो बात है bro. और फिर क्लैरिफाई करता है कि आई एम नॉट डेटिंग एनीवन. ऑब्वियसली घर पे बुला के पोहा खिलाएगा तो कौन Oh डेट my करेगा God. भाई ये इस तुझसे. लड़की के परिणाम. एक बात भी ऐसे ही करता है जैसे इसके गले में पोहा अटका हुआ हो. कुल्लू गिव्स ऑफ सच अ लीक्ड स्पर्म एनर्जी. आपने देखा है. Oh my god, bro. Oh my It's time to goodness. talk about the woman of the evening. Urfi Javed. Woo! Crazy. Urfi is an icon. The delete icon. ये फेम के लिए कुछ भी कर सकती है सिवाय अच्छे काम के. एक्चुअली ये फेम के लिए कुछ भी कर सकती है सिवाय काम के. इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे बॉलीवुड में नहीं जाने देते कि ये ऐसे टाइप के कपड़े पहनकर घूमूंगी तुम. फिर टी-शर्ट पहन के आई हूँ मैं. पता है उर्फी अमेज़ॉन पे कपड़े मंगवाती है और पैकेजिंग ही पहन लेती है. Oh wow, that's good. That's a good one. That's a good joke. That's a good joke. ये अगर प्रेग्नेंट हुई तो लोगों को वो भी एक ड्रेस ही लगेगी. जो बात है. पूरे टाइम रियलिटी शोज करती रहती है. इट्स मेकिंग मुनावर इनसिक्योर कि भाई मैं क्या करूँगा फिर. बट वी आर हियर टू प्रमोट. फॉलो कर लो यार, विच इज डॉक्यूमेंट्री रियलिटी शो फॉलोइंग उर्फीज लाइफ. Amazon प्राइम वीडियो को इसने वीरल बयानी बना दिया है. Yeah. Yeah, I mean she's proud of it. I am. Yeah. No, you should be. I mean, you should be. Actually, frankly, मैं admire ही करती हूँ आपको. उर्फी has changed her own face so much. ये अपनी खुद की lookalike लगती है. Ouch. पता है Amazon को कब से शो करना है उर्फी के साथ. उन्हें बस पता ही नहीं था कि ये सही वाले को अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं. Man. But yeah, when Urfi dresses, उसकी फैमिली हमेशा they get a little concerned. Like कैसे कपड़े पहन रही हो, 4 लोग देखेंगे क्या कहेंगे. तो डर जाती है कि सिर्फ 4 लोग ही देखने वाले हैं क्या.
Urfi, your legacy is going to last forever because of the stands you take and the injections. Damn. पता है ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में भी जाकर ये पूछ रही थी कि अरे ये कौन सा फिलर है. किलर है. Like she spells her name also differently now. It's UORFI. Yeah, I noticed. इन्होंने नाम में भी implants Urfi. लगा दिए हैं. Oh, sure, that's a genius show. ठीक है guys, that's it from my side. Thank you so Oh, much. Today like a the bag O like a of fake boob. Faruqi. Give it Yeah, I up. don't know what it is. श्रीजा, come on. Yes. Good job, Shuja. बहुत As बढ़िया. always. और आपको पता है Amazon ने उर्फी को इस शो के लिए पैसे नहीं दिए, क्योंकि यूजुअली देखो औरतों को जो पैसे मिलते तो वो कहाँ रखती है. तेरी कॉमेडी अलग है इस दुनिया से. अबे बैंचो किटी पार्टी को ऑर्जी बुलाने वाले इंसान महीप सिंह जो है, Is it really creepy like that? और महीप सिंह, आप लोगों को पता है महीप सिंह कितने पुराने कॉमेडियन है. बीरबल के लिए ओपन किया उन्होंने. So give it up for प्राचीन विंटेज महीप सिंह. चलो भाई. कितने हरामी लोग बैठे हैं बैठे. नहीं मेरी बात हो गई. अच्छी है मम्मी, अच्छी है, बहुत सही है. ओके गाइस, वेलकम टू दी उर्फी जावेद रोस्ट शो. पढ़ के बोलना पड़ रहा है. जावेद रोस्ट शो है ना. ये जो आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, उर्फी ने अपने नाम में ओ लगाया, पर जो ये ब्रा बनाई है ना, इसके लिए उर्फी 2 लगते हैं. Facts, homie. और महीप सर से बेहतर कौन जानता है? मेरे पास एक भी नहीं है. मुनव्वर फारूकी साहब, ये मतलब ये कॉमेडी करते हैं, बीच बीच में लड़कियों को पटाने के लिए शायरी करते हैं, ठीक है ना. जोक के बीच में ऐसे लड़कियों की तरफ देख के ऐसे बोल देंगे, एक शायरी लिखी है. पहली बात तो ये है कि एक शायरी नहीं होती, एक शेर होता एक शेर होता है. एक शेर होता है, एक बीवी होती है. है. ये तो होगा. अपनी पर्सनल लाइफ का आपने टेलीविजन पे डाल दिया. कह रहा मैं 4 रख सकता हूँ. आप लोगों को पता ही होगा, मुनव्वर जेल गए थे, कोई महान काम करके नहीं गए थे. जेल गए थे तो हमें बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं बाहर ना आ जाए. अच्छे खासे शो मिलने लग गए थे हमको. ओके गाइस, नेक्स्ट इज रौनक. Oh my God, कुछ भी नहीं लिखा हुआ. Zero notes. That's it. इसका एक शो है कॉल्ड That's a good roast. रिलेशनशिप एडवाइस, जो हिंदी में जिसका मतलब है कि रिश्तों की टट्टी की सलाह या टट्टी सलाह रिश्तों की. रिश्तों की टट्टी, बेसिकली टट्टी शो है. इसके आगे लिखा है रौनक इज अ सिंधी. ये जोक नहीं है, वो सच में सिंधी है. उसके मेरे से भी ज्यादा बाल हैं शरीर पे. Oh, that's a sign actually. कुल्लू. That's so true. Give it Holy up for shit. कुल्लू. Sindhis be hairy as fuck, bro. My favorite जाकिर सरकर. What? कुल्लू की एक आंख लेजी है. You know about the lazy eye ना, है ना. लेजी महंगा बोलते हैं उसको. कुल्लू की एक आंख लेजी है, मेरी भी एक आंख लेजी है.
आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। पूछने वाले मम्मी कैसी है? एक आंख लेजी है, दूसरी आंख लेजी है। और सुनाओ कुल्लू, मम्मी कैसी है? एक दोहा है कि बाप पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ओ भाई, एक बार कुल्लू की मम्मी और मैं बात कर रहे थे, स्ट्रेट अप। हाँ, मैंने कहा देखो आप भी रिटायर हो गई हो, मैं भी रिटायर हो गया हूं, क्यों ना कुल्लू की फैमिली पूरी कर दें और इसकी शादी करा दें हरामियों। नहीं तो ये मिर्जा साहिबा खेलता रहेगा। हाँ वो बंदी थी ना। एक तो यार ये गरीबी नहीं जाती आदमी की, कुल्लू में है ना, कुछ भी कर दो, कुछ भी, इनको कुछ भी मिल जाए, गरीबी नहीं जाती। ये 5,500 की जैकेट पहने इस टाइम, 10,000 के इसके शूज हैं, 15,000 रुपए की इसकी ट्राउजर है, पर खाएंगे क्या? पोहे। गरीब को ना मतलब वो सिखा दिया जाता है बचपन में कि बेटा यही अच्छी चीज होती है, यही जो होती है ना, ये जो 10 रुपए की मिलती है, ये सबसे अच्छी डिश होती है। इसने यकीन कर रखा है इस बात। This is too true. This पोहे is से too कभी true, कोई bro. लड़की पटी? अपन उर्फी की बात करेंगे, गिव इट अप फॉर उर्फी। जरा ध्यान से सुनना, सीरियस बात है। 1997 में उर्फी पैदा हुई है, 1996 में मैं लखनऊ गया था, नो रिलेशन, धर्म देख के नहीं करते भाई। 5 भाई बहन है ये लोग, 5 भाई बहन। उर्फी सबसे बड़ी वाली है। नहीं नहीं नहीं, मैं उम्र की बात नहीं कर रहा What the fuck? बहुत भाई बड़ी वाली हो तुम। तो उर्फी चाहती है कि लोग उनके कपड़ों के बियॉन्ड उनको देखें। हम सब भी यही चाहते तो नहीं बोलने वाले। देखना भी चाहते हैं, पर वो कपड़े ढूंढ नहीं पा रहे कि कपड़े मिले तो कपड़ों के बियॉन्ड देखें। घर का सामान, फर्नीचर, ये सब पहन के घूम रही हैं वो। उसको हटा के देखो उर्फी को। अरे कहीं के मतलब उसके बियॉन्ड देखो। एक्चुअली सामान मत हटाना, वो कुल्लू का है, उसने किराए पे दे रखा है, उसका घर भी तो चलना चाहिए। उर्फी जो है वो This is such a bomb. मुझे ऐसी इसलिए आ रही because he's bombing so hard, bro. Oh my god, bro. There's a reason why he's been doing comedy for so many decades and he's not as big as he should be. There's a reason for that. He's bombing so bad. एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही हैं। entrepreneur, क्या? entrepreneur. अच्छा, अगर एंटरप्रेन्योर बोल लेंगे तो क्या बिजनेस में घाटा आ जाएगा? तो वो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही हैं। अच्छा, उर्फी का मतलब होता है फेमस, ये तो ठीक है। हाँ करेक्ट, उर्फी मीन्स वेरी फेमस। अच्छा, वेरी फेमस भी है। उर्फी का मतलब है वेरी फेमस। और मैं दुआ करता हूँ कि ये जो चाहती हैं इन्हें मिल जाए। और बड़ी खुशी हो रही है इनको कपड़ों में देख के। कितना अंकल कॉमेडी कर रहा है यार। टू योर शो, फॉलो कर लो यार। थैंक यू। अच्छा, फॉलो कर लेना भैया। अच्छा ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। कोई हाथ पकड़ के ले जाओ वापस। दोस्तों जोरदार ताली। अरे अरे देख के सर, 50 साल की एज में भी ये एनर्जी है भाई। बाय द वे 50 साल के 72 1972। मेरे दादा गए थे 1971 में पंजाब। ब्रो मुनावर से नहीं करो बच्चे। नो कनेक्शन, लेकिन उनको उर्दू बहुत अच्छी आती थी।
माइक अरे मांग लिया भाई, भाई। गुजराती हूँ मैं। लेकिन मेरे दादा धर्म देख के गुड वन ब्रो, गुड वन। अरे ज्यादा मत उठवाओ, घुटनों में दिक्कत भाई। तो हम लोग अभी रेडी है। किसको बुलाने वाले पता है ना हम लोग? कुल्लू। कुल्लू boy। फैमिली थोड़ा ट्रेजेडी है। उसके बाप का वो नाम एब्सेंट है। उसकी जगह वो तन्मय भट्ट लगा सकता है, बट नहीं लगा रहा। गाइस प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग फॉर योर नेक्स्ट रोस्ट। मुनव्वर ने भी ठीक ठाक बॉम्ब किया वैसे, नॉट गonna lie. This show is amazing bro, because it has such bad comedy. People bombing left and right bro. The script writing is so bad. No one has written a proper script for this show. This show की conduction बहुत बुरी है. सब कुछ hilarious bro. I love it. I love it. कुल्लू गुल्लू। कुल्लू कुल्लू. इतनी बाप की कमी तो पेरेंट टीचर मीट में महसूस नहीं हुई, बट आज बाप मिल गए, सरदार बाप। सही है सर, मेरे को एक्सेप्टेड है सर। अब कोई पूछे कि मम्मी कैसी है, मैं कहा मम्मी पता नहीं, पापा बढ़ गए। Oh, nice bro. Nicely done. That's how you own your issues bro. That's what makes a good comedian. या Great joke by Kullu. Great joke by Kullu. या मुनावर माय ब्रदर, सीरियल अपोलोजाइजर। सब करता है आदमी, शायरी, कॉमेडी, माफी। YouTube पे 3 प्लेलिस्ट हैं इनकी, शायरी, रैपिंग, अपॉलॉजी। Yeah. सबसे ज्यादा व्यूज अपॉलॉजी पे। नाम मुनव्वर है ना? Ouch. जब एकदम अंदर हुए ये, तो मतलब मैं ऑलमोस्ट, मैं तब इंदौर में रहता था, वैसे भोपाल का हूँ, इंदौर में रहता था, और आई वॉज सपोज टू गो ओपन फॉर शो, बट बस मिस हो गई। हर महीने हफ्ता भेजता हूँ बस वाले को। ये अंदर हुए तो एकदम से खबर फैली, मेरे को फोन आया, कह रहा है मुनावर अंदर हो गया। मैंने कहा क्यों? कह रहे वो जोक सुना दिया। नहीं वो नहीं सुनाते। What मुनावर is to शायरी is what उर्फी is to fashion, Bro. which is what मुनावर is to comedy. बहुत लोगों को लगता है कि उर्दू मुस्लिम्स की लैंग्वेज है। इनको उर्दू बोलते हुए सुना कभी? इनकी उर्दू शायरी सुन के जॉन एली ने बाल कटा लिए। यार मैं ये सब होगा तो मैं नहीं ये करूंगा। बात सच है, मुनव्वर की उर्दू बहुत बुरी है। कुल्लू speaks way better Urdu than Munawwar, like 100% of the time, right? So yeah, good joke, very observant man, very observant. भाई पहले जेल में थे, फिर लॉकअप में चले गए, फिर बिग बॉस में चले गए। इसको बांध के ना रखो तो आदमी गाना निकाल देता है। आधे टाइम ये बंदी बने रहते हैं, आधे टाइम बंदी बनाते हैं। Alright, deserving. इनका एक बहुत फेमस कोट है और डायलॉग है, विच इज वेरी फेमस, इनके फैंस भी बहुत बोलते हैं, और मैं भी कभी कभार बोल देता हूँ। बेबी सिर्फ तुमसे बात करता हूँ। हाँ जी, पापा जी, पापा जी आ जाओ बेटा। डैडी बोलो डैडी। डैडी साहब। आप बनने आवाज आके आ जाओ, डैडी बोलो डैडी। इतनी स्लो बात करते हैं ये। 15 साल से कॉमेडी लग रहा है, 15 साल लग गए 3 लफ्ज बोलने में। मम्मी कैसे हो? सर मेरी मम्मी बढ़िया है और पुलिस में है, और एमपी पुलिस कैसी है वो भाई से पूछने आओ। ब्रो और फिर बताएं कुछ आगे करना हो तो। महीप सर दिल्ली में तब से कॉमेडी कर रहे हैं जब दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। What is that, Panjia reference? महीप सर को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये किसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हो तो वहाँ कुलचे अच्छे मिलते हैं। Is that racist? I don't know, but it's funny. इतने पुराने हिटलर को छोटू बुला देते हैं। इनका काम चल गया, अब इनके फैंस आने लगे, बहुत फैंस हो गए यार। इनको सड़क पे पहचान रहे लोग बाग, रोक रोक के कह रहे हैं सर बुल्ला की जाना कौन सुना दीजिए। No, मैं मुंबई में चिमसीता। यार रौनक भाई नाइस, हेलो हाय हाउ आर यू? ठीक हो भाई? रौनक भाई अमेज़न जब भी कुछ कराता है तो एक कॉमिक्सतान का इंग्लिश स्पीकिंग कॉमेडियन कोटा होता है। मस्त है रौनक भाई का करियर, आई एडमायर दैट करियर। एकदम बिल्कुल स्टेबल है, ग्रोथ भी नहीं हो रही, भूखे भी नहीं मर रहे। रौनक भाई अपने यूट्यूब शो में रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और अपने लाइव शो में टिकट सेल्स प्रॉब्लम।
रौनक भाई ने MBA किया है फिर भी टिकट नहीं बेच पा रहे। That's a good take. रौनक भाई कॉलेज शो करने जाते हैं तो बच्चे मास बंक कर लेते हैं। कॉर्पोरेट शो करने जाते हैं तो मास रिजाइन। और जब पब्लिक शो करने जाते हैं वहां कुछ नहीं होता क्योंकि लोग आते ही नहीं। हाँ भाई, पोहा विरोधी इतनी स्लो है ऐसा लगता है लाइव बफर हो रही है। Life buffer हो रही है। इसका ऑडियो वीडियो सिंक ही नहीं होता। Oh shit. ऐसा लगता है 3GP में पॉर्न देख रहा हूँ। इतनी स्लो है ये, नीलेश मिश्रा इसको 1.5x में देखते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फेस से कॉमेडी करती है। श्रीजा को आप कभी भी देखो कि बिल्कुल स्ट्रेट फेस से कॉमेडी करती है कि कहीं गलती से एक आध कैलोरी बर्न ना हो जाए। Bro, अगर फैट जोक करना ना तो ऐसा करो ऐसे स्मार्ट हो थोड़ा सा। बहुत आला कितना स्मार्ट जोक था, उसकी फीलिंग्स भी हटी हुई होगी। हाँ भाई, वन एंड ओनली उर्फी जावेद। गिव इट अप फॉर उर्फी जावेद। यार यस। कौन हो भाई तुम, क्या है तुम्हारे हिसाब किताब? कौन हो भाई तुम? मेरे को आया कह रहे हो उर्फी जावेद को रोस्ट करना है। मैंने कहा अच्छा क्या करती हूँ? कह रहे हमें भी नहीं पता। उर्फी जावेद एयरपोर्ट पर पड़ी रहती हैं पूरे टाइम। एयरपोर्ट पे वही एक ही रास्ता है, वहीं चलती रहती हैं। फॉरेनर्स आते हैं उनको लगता है पोर्टेबल सर्कस चल रहा है, अभी तलवार खा के दिखाएंगी। उर्फी जावेद अपेंडिक्स जैसी हैं लेकिन कोई काम नहीं। कुछ भी पहनना है, वो कुछ भी पहनना है। एक दिन वो पहन लिए मच्छर मारने वाले कछू छाप, मच्छरों काम छोड़ दिया। कह रहे चलो आप गटर में रहेंगे वहां से। हमें नहीं चाहिए इसे। उर्फी का स्टाइलिस्ट पहले फर्नीचर बनाता था और इनका मेकअप आर्टिस्ट पहले मूर्तियां बनाता था। उर्फी के घर भाई ब्रा से बर्तन मंजते हैं, लूफा पहन के निकल जाते हैं। उर्फी के कपड़े डिश वॉशर में धुलते हैं। उर्फी जावेद को अमेज़न पे शो मिल गया दोस्तों। ये देखा तुमने? क्या है, फॉलो कर लो यार, है ना? या उससे आप चालू करो ट्रेलर पहली नारी नहीं तो उर्फी की मास फॉलोइंग है। बढ़िया फिक्शनल लिख रहे हैं आजकल राइटर्स, साइंस फिक्शन है। उर्फी का बॉयफ्रेंड इनके कपड़े पहनने देख के टर्न ऑन हो जाता है। फोन सेक्स में बोलता है अब मैं तुम्हें कुर्ते पहना रहा हूँ। That's the new thing for him. Oh, that's it from my side. Thanks a lot, guys. You've been a great audience. Thanks so much. Thanks so much. Thanks so much. Bye, bye, bye. गिव इट अप फॉर कुल्लू। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। लेकिन अभी मेन चीज बाकी है। उर्फी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ड्रेसेस पहने, बट मेरा फेवरेट पता है कौन सा था? जब उसने LED पहना था। पता है भाई, क्रेजी था भाई। वो चाहती थी कि 2D चीजें वो 3D दिखे। Ouch. नॉट पॉसिबल। Ouch. तो उर्फी ने जो इतने सारे चीजें सुनी है उसके बारे में, तो आई थिंक उर्फी के पास भी बहुत सारी भड़ास होगी निकालने की। तो दोस्तों प्लीज गिव इट अप, जोरदार तालियां उर्फी जावेद के चलो लिए। भाई, लेट्स सी द अल्टीमेट। सारे कॉमेडियंस ने मिलके जो जोक्स लिखे होंगे इसके लिए, वो उसमें कितना दम है। कॉमेडियंस का असली जो मटेरियल है वो सारा ऑब्वियसली दे हैव टू पुट इट बैक एट द एंड। सो लेट्स सी कि आखिर में कैसा राइटर्स की क्वालिटी नजर आएगी इस। Well, she might fuck it up by not delivering it properly. Jokes are, mostly about delivery. But let's see. Writing हम पता कर लेंगे कैसे। गाइस, वैसे मुझे पता था तुम लोग मेरे पर ये बकवास जोक्स ही बोलने वाले हो, ये ब्रा पैंटी वाले, बूब्स वाले, लिप जॉब वाले, ड्रेस वाले, और ये सब मुझे सुनना भी किससे पड़ रहा है यार। एक घटिया रैपर, एक अनफनी कॉमिक, और एक ऐसा इंसान जिसका पूरा करियर सिर्फ और सिर्फ लक पे बना है, और ये सब के सब मुनावर ही है। उसने सांस नहीं ला हो। एक चीज़ की तो दाद देनी पड़ेगी, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। मुनावर ना बचपन में वो समोसे और चकलियाँ बनाता था, और आज टीवी पर रो रो के लोगों को चूतिया बना रहा है। कोई मान ही रहा उसकी बेचारे की दर्द को। यार वैसे मुनावर क्या स्टार लड़का है, मतलब हो यार तुम स्टार, मतलब देखने में नहीं लगता हो पर हो। बिग बॉस जीता, लॉकअप जीता, सब जीता सिवाय लड़कियों के ट्रस्ट के। अबे भाई, जिंदगी भर का कलंक लग गया बॉय पे। मुनावर के अपॉलॉजी वीडियोस पे सबसे ज्यादा व्यूज उसके एक्सेस के हैं। मुनावर दुनिया का पहला ऐसा बंदा है जिसके आई लव यू मैसेज पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा होता है। पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि लोग मुझे गंदी नज़र से देख रहे हैं,
वैसे गंदी नजर से याद आया, महीप जी इज ऑल्सो हियर. करेक्ट. क्लोज किया जाए उनकी आंखों का. महीप जी वो वाले ठरकी बुड्ढे हैं जो किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में सेक्स वाले सेक्शन में प्लीज लिखते हैं. That's a very old joke. महीप जी शो के बाद कभी माइक ड्रॉप नहीं करते हैं क्योंकि फिर उनको उठाने में दिक्कत होगी ना. उठाने के लिए झुकना पड़ता है. महीप जी अब सिर्फ Amazon प्राइम का मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्योंकि आई मीन वी ऑल नो व्हाई. टाइम नहीं बचा. मेकआउट करते वक्त ना लोगों की नाक बीच में आती है, महीप सर की तोंद बीच में आती है, उनकी नाभि के भी लिप्स है और अब वो वहीं से किस करते हैं. इसने खुद लिखा है. ये वाला जोक इसने खुद लिखा है. सबको नहीं बतानी होती ये बात. भाई ये यहाँ पे रोस्ट हो रही थी, उधर भी रोस्ट हो रही है. उर्फी जावेद रोस्ट शो. बहुत पछता रही हूँ मैं करके. श्रीजा इतने धीरे धीरे बोलती है ना, मुझे डर लग रहा था कि जब तक वो अपनी पंच लाइन पे आएगी महीप जी गुजर ना जाए. So this is not a show, right? श्रीजा बहुत ही इको फ्रेंडली लड़की है. वो गैस वैस यूज नहीं करती है, वो राइस कुकर बिजली कुछ यूज नहीं करती है. बस अपने खाने से 2 घंटा बात करती है, उसको पका देती है. Sheesh. श्रीजा इतनी भोली है कि उसको लगता है कि जब उसका बॉयफ्रेंड बोलता है ना ओरल तो उसको लगता है वाइवा लेने वाला है. श्रीजा इतनी भोली इतनी है बेंजी है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कॉल किया और बोला कि मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, तो बोलते हैं कि फिर ठीक है लाइट जला के सोना. कुल्लू कुल्लू की मम्मी शायद कुछ टीचर वीचर है. ए हवलदार है. अरे बोल सॉरी. पुलिस में. ए पुलिस में. भगवान कुछ लोग को चेहरा देते हैं, कुछ लोग को पर्सनालिटी देते हैं. भगवान ने कुल्लू को सिर्फ धोखा दिया है. कुल्लू ना 2 साल से मुंबई में रह रहा है, पर जब भी अपने घर जाता है ना वॉचमैन इससे यही पूछता है क्या हुआ, डिलीवरी करने आए हो क्या. एक बार यूजुअली कॉमेडियंस का जो बिजी टाइम होता है ना, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है दिसंबर नवंबर जब कॉलेज फेस्ट होते हैं ना, पर इसका बिजी टाइम अब था क्योंकि सारी लड़कियां एक के बाद एक इसको राखी बांधने आ रही थी. कुल्लू की मम्मी उसको सफेद टीका लगाती है ताकि टीके को नजर ना लगे. Fuck, bro. रौनक, पता है आज मैं एक ड्रेस पहनने वाली थी. मुझे किसी प्रोडक्शन ने ऐसे सजेशन दिया था कि एक इनवॉइसेस से बनी ड्रेस पहन लो. तो जो भी रौनक के शो के इनवॉइस है ना, मैंने सोचा मैं वो पहन के आ जाती हूँ, पर फिर मैं नंगी नहीं आ सकती थी यहाँ पे. बहुत ही लंबा कनेक्शन था भाई. उफ, the premise and the punchline. अच्छा रौनक थोड़ा पीछे होके बैठो यार. तुम्हारी नाक मेरे फ्रेम में आ रही है यार. रौनक doesn't do knock knock jokes, he does knock knock jokes. Right. Nice one. This one we didn't see it coming. Unlike your nose तो बोल देता आगे. लंबा है. तेरे को टाइम लगेगा. अरे मैं तो दौड़ पढ़ने दो यार. तो भाई मुनावर भाई ठीक है यार. भाई यार आपको है जेल का एक्सपीरियंस, हमको पता. यार आई थिंक रौनक पे बस इतने ही जोक्स करते हैं क्योंकि वैसे भी ये वाला पार्ट लोग स्किप कर देंगे वीडियो में. Oh damn. That's a good one. जाने से पहले मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे पैनलिस्ट के लिए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रोस्टिंग मी. आई लव यू ऑल. मुझे क्या जोक्स बोलने हैं. फिर एक होती है जिसमें एक स्क्रिप्ट तो हर कॉमेडियन लेके आया अपनी, जिसमें उसने अपने जोक्स लिखे हैं, वो स्क्रिप्ट वो बोलता है और वो एक स्क्रिप्ट है जो शो रनर्स लिखते हैं कि शो कैसे चलेगा, कि 15 मिनट 12 मिनट 23 सेकंड पे हम मुनव्वर को बिठा देंगे, नेक्स्ट गेस्ट को ले आएंगे, वो 10 मिनट का सेट करेगा, उस 10 मिनट के बाद अगले तो ये, और वो क्या क्या बोलेंगे, उसके बीच में क्या क्या होगा, एक एक सेकंड की रिपोर्ट होनी चाहिए पहले से लिखी हुई. दैट्स व्हाट अ गुड प्रोड्यूसर डज. सो आई मीन दे डिड दैट बट नॉट एज वेल एज most YouTube channels do these days, right?
So just the quality of it was lacking थोड़ी सी मेरी नजर में, which made it funny. And I think the goal was to be funny at the end of the day, and that goal was achieved because I laughed my ass off, bro. मैं हंस के पागल हो गया. Sometimes at the good jokes, sometimes at how bad the jokes were, sometimes how badly the show was going on. The editing was all over the place. बात बात पे cut हो रहे थे moments. Sound design was pretty bad. So just the whole thing looked so nice and shiny when it was so खोखला and empty at the center of it that मजा आ गया देख के, bro. This is one of those things that you hate watch sort of. Yeah, it's one of those things. Someone commented justice for Ashish Solanki. बहुत आला, bro. Yeah, I think a lot of people in the comments also roasting them. किसी ने लिखा है I couldn't stop laughing because I never started. फिर किसी और ने लिखा है name should be the Zabardasti Road Show. That's a very good roast. Manjeet Singh. Ashish Solanki is happiest man after this roast show, right? Because he would be like, हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा. रोस्ट शो कंडक्ट करना आसान काम नहीं है. एंड आशीष सोलंकी के लिए मेरे दिल में और रिस्पेक्ट आ गई फॉर द वे ही कंडक्ट्स हिज शो. इज वेरी वेल प्रोड्यूस्ड, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल कंडक्टेड, वेरी वेल रैन. whoever's his showrunner, इसके जो भी शो रनर्स हैं, they're doing a great job. Those are the real people. वहीब जी टू मुनव्वर, मम्मी कैसी है? मुनव्वर, आप खुद ही उनसे ऊपर जाके क्यों नहीं पूछ लेते? Watching Munawwar as roast master has increased my respect for Ashish Solanki, right? Because it's not an easy job, man. Exactly, bro. Good stuff overall. Kullu did a good job. Munawwar did a decent job. Ronak did the best job, I think. Ronak was so funny. I'm surprised no one did that joke on Ronak. Ronak का YouTube पे comedy show है जिसका नाम है Relation Shit Show. After watching it, I think he should remove the word relation because it is a shit show. So that was such a good joke. No one wrote it. I can't believe like इतने सारे लोगों में से किसी ने ये joke सोचा नहीं. But again, I guess मैंने English में सोचा तो शायद that's the difference. Anyway, yeah, it was fun to watch. I didn't know she had a Amazon Prime show. Is that like a Kardashian version of India sort of a thing where it's reality based? She just lives her life and cameras follow it. That's kind of interesting because there's always funny moments in those shows, right? वो show मजे के इसीलिए होते हैं कि उसमें चीजें ऐसी हो रही होती है, आप बोलते हो what the fuck is going on? So yeah, I'm kind of excited for her for that show. That's pretty cool. Good for you, man.